गाइस हमने देखा था जिन्बू एक गेट के अंदर से बाहर आता है और देखता है बाहर गेट के अंदर से बॉस मॉन्स्टर बाहर आ गया है। छोटे हंटर्स उस मॉन्स्टर को मार नहीं पा रहे थे, इसलिए जिन्बू दूर से अटैक करके उस मॉन्स्टर का सील तोड़ देता है और बाकी हंटर्स मिलकर उसे मार देता है। फिर जिन्बू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह जिन्बू हॉस्पिटल के रूम पर अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा था, जिसे देखकर वहाँ के सारे नर्स बहुत इम्प्रेस हो गए थे। जिन्बू अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। नर्स आकर बोलता है, हमने आपको डिस्चार्ज कर दिया है, अभी आप घर जा सकते हो। टीवी पर न्यूज में हम यन हुबे को देखते हैं, जो एक एस रैंक हंटर है। मिस्टर बे नए हंटर्स के लिए बोलता है कैसे वो एक एस रैंक हंटर बने। सबको बहुत ट्रेनिंग करना होगा, फिर तुम सब भी इतना ऊपर रैंक तक आ सकते हो। अगले दिन सुबह जिन्ना रूम से बाहर आकर देखता है जिन्बू नींद से उठकर बाहर आया है। काफी अच्छा नींद आया। जिन्ना पूछता है, क्या तुम बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो? जिन्बू हाँ बोलता है, जिससे जिन्ना खुश होकर अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाता है। जिन्बू घर में अकेले अपने नए बॉडी को देख रहा था। कैब में डेली टास्क भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। फाइट में एक्सपीरियंस से मिले पॉइंट से जिन्बू अपने पॉइंट को अपग्रेड कर लेता है। फिर जिन्बू को एक कॉल आता है जो किराएदार ने किया था। जिन्बू काफी टाइम से हॉस्पिटल में था, इसलिए उस टाइम पर उसने कोई भी काम नहीं किया, जिससे वो किराएदार को भी पैसा नहीं दे सका। जिन्बू किराएदार से और कुछ दिन का टाइम मांगता है। फिर जिन्बू पैसों के लिए अपने मोबाइल में एक अच्छा सा गेट ढूंढने लगता है। ज्यादा पैसे के लिए बड़ा गेट में जाना पड़ेगा, इसलिए जिन्बू सोच रहा था रैंक को अपग्रेड करने का। जिन्बू हर एक फाइट के बाद अपने एक्सपीरियंस से खुद को अपग्रेड करता है, जिससे वो अपने रैंक को जल्दी बढ़ा सकता है। लेकिन इससे पहले जिन्बू को और भी पावरफुल बनना पड़ेगा। फिर जिन्बू अपने डेली टास्क का आखिरी टास्क भी कंप्लीट करके नए गेट के पास आ जाता है, जो उसने अपने मोबाइल पर बुक किया था। फिर जिन्बू अपने नए टीम के साथ मिलता है, जिसका कैप्टन था डोंगसू। कुछ हंटर जिन्बू को कमजोर बोलकर चिढ़ाने लगता है, जिससे कैप्टन उनको चुप करने के लिए बोलता है। जिन्बू बताता है, हाँ सच में मेरा रैंक अभी ई रैंक है। फिर जिन्बू सभी हंटर्स का पावर को स्कैन करता है। कैप्टन जिन्बू को इस गेट के बारे में सब कुछ समझा के एक पेपर में साइन करने के लिए देता है। इस टीम में एक भी हीलर नहीं था। फिर जिन्बू सब कुछ देखकर पेपर में साइन करके गेट के अंदर जाने के लिए राजी हो जाता है। तभी टीम का आखिरी लड़का भी वहाँ आ जाता है, जिसका नाम है जिन्हो, जो एक डी रैंक हंटर था। जिन्हो काफी अमीर था, इसलिए वो एक बढ़िया सील पहन कर आया था। फिर सब लोग अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिन्बू का रैंक वहाँ सबसे कम था, इसलिए उसका काम था बैग और सारे सामान को ले जाना। जिन्हो जिन्बू के साथ में ही जा रहा था, क्योंकि उनका रैंक कम था। गेट काफी बड़ा था, जिससे सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और जिन्हो थोड़ा डर जाता है। जिन्बू का ये पहला सी रैंक का गेट था। फिर सब लोग एक एक करके अंदर आ जाते हैं। जिन्बू जिन्हो को बताता है, सी रैंक के गेट में 3 तरह के स्टोन मिलता है। एक है एसएफ स्टोन, दूसरा है माना स्टोन और तीसरा है लाइटिंग स्टोन। गुफा के शुरू में उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। फिर जिन्बू थोड़ा ध्यान लगाकर बताता है, यहाँ पर सब कीड़े मॉन्स्टर है और वो हमारे ऊपर से आ रहे हैं। फिर ये सुनकर एक हंटर ऊपर अटैक करके कुछ कीड़े मॉन्स्टर को मार देता है। जिन्हो जिन्बू को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसका रैंक जिन्बू से आगे था। फिर सब लोग उन छोटे मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर था। सब हंटर्स अपने अपने तरीके से फाइट कर रहे थे। वो लोग सब मॉन्स्टर को मार देते हैं और उनसे एसएफ स्टोन कलेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ गिल के मास्टर एफरेक हंटर मिस्टर बे ट्रेनिंग कर रहा था। गेट के अंदर वो लोग और भी अंदर जा रहे थे, पर वो लोग देखते गुफा में पहले से ही सारे मॉन्स्टर अधमरे होकर जमीन पर पड़ा है, जिससे सब लोग समझ जाता है बॉस मॉन्स्टर पास में ही है। फिर वो सब आगे जाते ही एक बहुत ही बड़ा मानव स्टोन के जगह पर पहुंच जाता है, जिसका बाजार में करोड़ों रुपए का दाम मिलेगा। बॉस मॉन्स्टर वहाँ पर ही सो रहा था। बॉस मॉन्स्टर को मारते ही गेट भी बंद हो जाएगा, इसलिए जिन्बू और जिन्हो को वहाँ अंदर छोड़ के कैप्टन के साथ बाकी हंटर्स बाहर चले जाते हैं। डिसाइड करने के लिए इतना मानव स्टोन कैसे ले जाएंगे केव के बाहर। थोड़ा बाहर जाकर कैप्टन और बाकी हंटर्स मिलकर केव का दरवाजे को बंद कर देता है। अंदर जिन्बू और जिन्हो बॉस मॉन्स्टर के साथ में ही थे। जिन्बू समझ जाता है उनके साथ धोखा हुआ है। जिन्बू शायद पहले से ही जानता था ऐसा होने वाला है। तभी बॉस मॉन्स्टर भी जाग जाता है। बॉस मॉन्स्टर का रैंक था सी और जिन्हो और जिन्बू का रैंक था डी और ई, जिससे जिन्बू थोड़ा घबरा जाता है। फिर जिन्बू फाइट करने के लिए आगे जाकर एक हथियार निकलता है। जिन्हो थोड़ा हैरान हो गया था जिन्बू को आगे जाते देखकर। कैप्टन बाकी हंटर्स को लेकर गेट के बाहर आ गया था। कैप्टन बताता है, हम फिर से वहाँ जाएंगे जब जिन्हो और जिन्हो मर जाएगा तब। कैप्टन और भी बोलता है, हमें केव से वहाँ जाकर बॉस को मार के तब माना स्टोन और जिन्हो का कवच लेकर केव से बाहर आएंगे। फिर वो सब बाहर रिफ्ट करने लगता है। अंदर जिन्हो जिन्बू को मॉन्स्टर से फाइट करने से मना कर रहा था और कहीं ना कहीं जिन्बू भी ये जानता था ये मॉन्स्टर सच में पावरफुल है। फिर जिन्बू बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चला जाता है। जिन्बू को ऐसा देखकर जिन्हो बहुत हैरान हो गया था। जिन्बू उसके पूरे ताकत से मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा था। जिन्हो जिन्बू को फाइट करते हुए देखकर डर के पीछे जा रहा था। मॉन्स्टर के बॉडी पर काफी स्ट्रॉन्ग सील था, इसलिए जिन्बू थोड़ा थक गया था। जिन्बू फिर से जाता है मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए, पर इस बार मॉन्स्टर उसके मुंह से एसिड फेंक देता है। टैब की मदद से जिन्बू उसके स्पीड को बढ़ाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, पर सील के वजह से मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। जिन्बू हर तरफ से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा था, पर फिर भी मॉन्स्टर उसे मार के दूर फेंक देता है। जिन्बू खुद को टैब की मदद से पूरा हील कर लेता है और मॉन्स्टर के सामने से अटैक करके उसे मार देता है, जिससे उसे टैब से बहुत सारे नए स्किल और गिफ्ट मिलता
होता है और साथ ही उसका लेवल भी बढ़ जाता है। जिन्हो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर वो जिन्बू को उसका बॉस कहकर बुलाता है और जिन्बू को एक बोतल पानी देकर सारे स्टोन खुद ही तोड़ने लग जाता है। तभी कैप्टन और बाकी के सब हंटर्स भी वहाँ पर आ जाता है ऊपर के केव से। दूसरी तरफ चेयरमैन वो उसके मैनेजर जिंजू के साथ हंटर एसोसिएशन में ट्रेनिंग कर रहा था। गेट के अंदर कैप्टन और बाकी हंटर्स जिन्बू और जिन्हो को जिंदा देखकर हैरान हो गए थे। फिर कैप्टन जिन्हो को बताता है तुम्हारा शील्ड मुझे दो और जिन्बू को मार दो। कैप्टन सोच रहा था जिन्हो ने ही केव के बॉस को मारा है। जिन्हो बहुत डर गया था। फिर जिन्हो आगे जाकर कैप्टन से लड़ने का फैसला करता है। जिन्बू साइड में खड़े सब कुछ देख रहा था जिससे कैप्टन गुस्से में बाकी हंटर्स को लेकर जिन्बू और जिन्हो को मारने आ रहा था। तभी टैब में एक नया टास्क आता है जहाँ पर था इन सारे हंटर्स को मारना है। फिर एक हंटर जिन्बू पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और सब लोग सोच रहे थे लो रंग का हंटर है इसलिए वो एक अटैक में ही मर गया है। जिन्बू वहाँ पर सोच रहा था अब मुझे मॉन्स्टर को छोड़कर हंटर्स को मारना पड़ेगा क्योंकि टैब का टास्क यही है। फिर जिन्बू उठकर खड़े हो जाता है जिससे वहाँ पर सब लोग हैरान हो गए थे। जिन्बू फुल कॉन्फिडेंट में उससे फाइट करने के लिए आगे जा रहा था। बाकी लोग सोच रहे थे एक ई रैंक हंटर हमारा क्या करेगा। जिन्बू गुस्सा हो गया था जिससे उसके पूरा बॉडी में एक ब्लैक कलर का पावर निकल रहा था जिससे बाकी हंटर्स थोड़ा डर जाते हैं। फिर एक हंटर आगे आकर जिन्बू को नीचे दिखाने लगता है। तभी जिन्बू हथियार निकाल कर उसे मार देता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब सोच रहे थे जिन्बू को हथियार कहाँ से मिला। टैब के टास्क में था मारो या मरो। फिर सब हंटर एक साथ आ जाता है जिन्बू को मारने पर जिन्बू हर एक अटैक को रोक देता है और उनमें से और एक हंटर को मार देता है। फिर उसके तुरंत बाद ही एक और हंटर को भी मार देता है। बाकी हंटर सोच रहे थे एक कमजोर हंटर ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद जिन्बू जो हंटर मैजिक यूज कर रहा था उसे भी मार देता है। 6 हंटर्स में से 5 हंटर्स को जिन्बू ने मार दिया था। लास्ट में सिर्फ कैप्टन बचा था। जिन्हो हैरान था जिन्बू का पावर देखकर। कैप्टन भी जिन्बू को देखकर बहुत डर गया था। कैप्टन समझ गया था आखिर गेट के बॉस को किसने मारा है। फिर जिन्बू से फाइट करने के लिए उसका फुल पावर में आकर जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है पर जिन्बू उसके अटैक को डॉज करके कैप्टन को जमीन पर गिरा देता है। कैप्टन समझ नहीं पा रहा था ये सब कैसे हो रहा है। जिन्बू बहुत गुस्से में था। कैप्टन जिन्बू को बोलता है प्लीज मुझे जाने दो। कैप्टन बोलता है जिन्बू को अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा भाई तुम्हें मारेगा। तभी जिन्बू उसको भी मार देता है और टैब का टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। जिन्हो बहुत डर गया था। बॉस मॉन्स्टर मरने के कारण केव टूटने लगता है इसलिए वो दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर आकर वो लोग मैडम को बताता है मॉन्स्टर ने सबको मार दिया है सिर्फ हम दोनों ही जिंदा है। मैडम भी इसे यकीन करके वहाँ से चला जाता है। मैडम का रिपोर्ट हंटर एसोसिएशन के मैनेजर जिंजू तक पहुँच गया था जिससे जिंजू हैरान हो जाता है ये जानकर कि जिन्बू फिर से एक और गेट से जिंदा वापस आ गया है। दूसरी तरफ जिन्बू घर आ गया था और उस गेट के पैसों से कुछ खाने का सामान लाया था जिससे जिन्बू का सिस्टर जिन्ना भी बहुत खुश हो जाता है। फिर खाने के टेबल में जिन्ना जिन्बू को उसके मिशन के बारे में पूछता है। जिन्बू उस गेट के बारे में सब कुछ सोचते हुए जिन्ना को बताता है हाँ मैंने सबको मार दिया। जिन्बू को और भी पावरफुल बनना है। फिर जिन्बू वहाँ से उठकर चला जाता है। टैब जिन्बू को एक गिफ्ट देता है जिससे वो और भी जल्दी हील हो पाएगा। जिन्बू सोच रहा था ये तो बहुत पुराना गिफ्ट है और शायद एक गिफ्ट से ही प्राचीन तहखाने के बाद उसका हाथ और पैर ठीक हुआ था। रात में जिन्ना जिन्बू को बताता है उसके फोन पर कॉल आया है जो जिन्हो ने किया था। फिर जिन्बू वहाँ चला जाता है। जिन्बू का सिस्टर एक डॉक्टर था। जिन्बू जिन्हो से मिलने एक कैफे में गया था जहाँ पर जिन्हो जिन्बू को थैंक यू बोलता है उसे वहाँ पर बचाने के लिए। ये सब जानकर जिन्बू वहाँ से जा रहा था पर जिन्हो उसे रोककर बोलता है पापा के साथ काम करने के लिए मुझे कमांडर बनना है और भी 19 गेट को कंप्लीट करना है। जिन्हो के पापा एक एस रैंक हंटर को ही कमांडर बनाएगा और पूरे शहर में बस 7 एस रैंक हंटर है इसलिए उसे गेट के एक्सपीरियंस से कमांडर बनाना चाहता है। इसलिए जिन्हो जिन्बू को उसके साथ काम करने के लिए 3 मिलियन का ऑफर देता है पर जिन्बू बहुत जल्दी लेवल बढ़ा सकता है जिससे वो एक दिन पावरफुल बन के और भी पैसा कमा सकता है। फिर जिन्बू जिन्हो को मना करके वहाँ से चला जाता है। तभी जिन्हो जिन्बू को बोलता है आपने अगर हाँ नहीं बोला तो मैं गेट के अंदर का बात सबको बता दूंगा। फिर जिन्बू रुक जाता है। दूसरी तरफ गेट के कैप्टन को मारने से उसका भाई बहुत ही गुस्सा था जो एक एस रैंक हंटर है पर वो कोई दूसरे कंट्री पर रहता है और जिन्बू और जिन्हो को मारना चाहता था। वो बहुत गुस्से में था। अगले दिन सुबह जिन्बू उसके सिस्टर के साथ रनिंग करने पार्क में आया था। रनिंग करते हुए जिन्बू आगे चला जाता है। जिन्ना बहुत थक गया था। जिन्बू का डेली टास्क भी कंप्लीट हो गया था पर टास्क लिमिट से बाहर चला गया था इसलिए जिन्बू जानना चाहता था ये और कितना बढ़ेगा। तभी जिन्ना दौड़ते हुए वहाँ आता है जो बहुत थक गई थी पर जिन्बू रनिंग करते हुए और भी आगे चला जाता है। टास्क के लिमिट में ऐसा क्यों हो रहा है जिन्बू ये समझ नहीं पा रहा था। जिन्बू सब टास्क को डबल करके पूरा कर लेता है जिससे उसे एक गिफ्ट मिलता है जिसके अंदर फिर से एक चाबी था जो एक एस रैंक मॉन्स्टर के मैंशन का चाबी था जिससे उसको एक गिफ्ट मिलेगा जो सब बीमारी को ठीक कर सकता है। जिन्बू उसके माँ को ठीक करने के लिए उसे कैसे भी करके पाना चाहता था। फिर जिन्बू एक जगह पर जाकर उस मैंशन के गेट को उस गिफ्ट के चाबी से खोलता है और गेट के अंदर चला जाता है। गेट के अंदर सब जगह पर आग लगा था इसलिए जिन्बू टेलीपोर्ट स्टोन को संभाल के रखता है। तभी ऊपर से एक मॉन्स्टर आता है और जिन्बू उसका हथियार निकालता है। मॉन्स्टर बहुत बड़ा था। जिन्बू उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चला जाता है और हर तरफ से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है पर मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर मॉन्स्टर भी जिन्बू के ऊपर अटैक करता है और जिन्बू को पकड़ के दूर फेंक देता है जिससे जिन्बू का बहुत हेल्थ डाउन हो जाता है। जिन्बू कैसे भी करके मॉन्स्टर के अटैक से बच रहा था। तभी मॉन्स्टर उसका पावर बढ़ाकर
जिन्बू के ऊपर फिर से अटैक करता है और जिन्बू को फिर से दूर फेंक देता है। हेल्थ डाउन होने के कारण जिन्बू खुद को पूरा हिल करके उस मॉन्स्टर को फिर से मारने जाता है, पर मॉन्स्टर भी जिन्बू पर अटैक करता है। जिन्बू बहुत मार खा रहा था, इसलिए उसका हेल्थ भी जल्दी डाउन हो रहा था। जिन्बू थक के एक जगह पर छुप गया था और बाहर जाने के लिए टेलीपोर्ट स्टोन को निकालता है, पर तभी मॉन्स्टर जिन्बू के ऊपर अटैक करता है और टेलीपोर्ट स्टोन कहीं गिर जाता है। जिन्बू बहुत घायल हो गया था। फिर जिन्बू टैप की मदद से खुद को थोड़ा हिल करता है, तभी वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है। मार खाते हुए जिन्बू का हेल्थ बहुत डाउन हो गया था, पर वो कैसे भी करके बहुत कोशिश के बाद उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिससे जिन्बू का लेवल फिर से बढ़ जाता है और वो जल्दी पूरा हील हो जाता है। गिफ्ट में उसे एक और चाबी मिलता है और उस हर बीमारी को ठीक करने का दवा का टास्क खुल जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, पर वो प्रॉमिस करता है वो दोबारा वहाँ पर आएगा। इसके बाद जिन्बू उसके माँ से मिलने गया था हॉस्पिटल में, और वो हर बीमारी को ठीक करने का दवा को बनाने के लिए जिन्बू को और भी 3 आइटम चाहिए था, जिसमें से उसको अभी तक एक भी नहीं मिला है। पर जिन्बू जानता था वो 3 आइटम कहाँ मिलेगा, इसलिए सब आइटम को पाने के लिए जिन्बू ठीक करता है उसे और भी पावरफुल बनना पड़ेगा। उसके बाद जिन्बू कैफे में जाकर जिन्हों को हाँ बोल देता है, पर एक रूल जिन्हों को मानना पड़ेगा। हर गेट के अंदर सिर्फ जिन्बू और जिन्हों ही जाएगा, और हर एक टीम में टोटल 8 मेंबर चाहिए गेट में जाने के लिए। जिन्हों थोड़ा डर जाता है, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बताता है, ओके, मैं नए मेंबर को लाऊंगा और गेट भी ढूंढूंगा। दूसरी तरफ एफ रैंक हंटर मिस चाम ग्राउंड पर ट्रेनिंग कर रहा था। फिर हम देखते हैं जिन्हों उसके डैड के साथ कहीं पर जा रहा था। फिर उसका डैड बताता है कंपनी को बनाने के लिए बहुत एसेंस स्टोन चाहिए जो सिर्फ हंटर्स हमें दे सकते हैं। पर हंटर्स पहले से ही हंटर एसोसिएशन के लिए काम करता है, और उनमें से बड़े एफ रैंक हंटर्स ने सबका अपना अपना बड़ा गिल्ड बनाया है। फिर जिन्हों का डैड डिसाइड करता है वो भी अपना एक बड़ा गिल्ड बनाना चाहता है। अगले दिन जिन्हो फिर से ट्रेनिंग कर रहा था और सारे डेली टास्क भी कंप्लीट कर लेता है। फिर उसे एक और गिफ्ट मिलता है, जिसके अंदर से एक बिंगो बुक निकलता है। जिन्हो का लेवल और पावर पहले से बहुत बढ़ गया था। फिर जिन्हो के पास एक गेट का मैसेज आता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ कैप्टन सॉन्ग अपने अकेडमी में स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहे थे, जो उस प्राचीन तहखाने का मिशन में जिन्हो का कैप्टन था। कैप्टन बताता है, अगर एसोसिएशन से कभी भी बुलावा आए तो मैं तुरंत ही वहाँ हाजिर हो जाऊंगा। दूसरी तरफ कमांडर जोई ने एक एस रैंक हंटर को उसके ऑफिस में बुलाया था। फिर उसे एक बुक देता है जिसमें यूजिन कंस्ट्रक्शन का गिल्ड के बारे में था, जो जिन्हों का डैड का कंपनी है। वो एस रैंक हंटर गुस्सा होकर जोई को बोलता है, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। फिर दूसरी तरफ जोई उसके मॉम को घर जाने से मना कर देता है और डिसाइड करता है वो फिर से हंटर्स का काम ज्वाइन करेगा। तभी हम देखते हैं एफ रैंक हंटर मिस चाम भी कमांडर जोई के ऑफिस में आया था, और दूसरा एफ रैंक हंटर वहाँ से चला जाता है। मिस चाम कमांडर जोई को बताता है, मैंने यूजिन कंस्ट्रक्शन को मना कर दिया है जाने से, क्योंकि वो कमांडर जोई के साथ काम करता है। फिर हम जानते हैं थोड़ी देर पहले कमांडर जोई और वो एफ रैंक हंटर के बीच में क्या बात हुआ था। कमांडर जोई उस 3 साल पुराने जेजू आइलैंड के मिशन के बारे में बोल रहा था, जहाँ पर सब हंटर्स हार गए थे। जोई चाहता है फिर से उस मिशन को स्टार्ट करे और उस आइलैंड के सारे मॉन्स्टर को मार दे। इसलिए कमांडर जोई चाहता है सारे एफ रैंक हंटर एक साथ काम करे और सब साथ में वहाँ पर जाए। दूसरी तरफ जिन्बू काम के लिए घर से निकल रहा था। फिर जिन्बू का सिस्टर जिन्ना आकर उसे ट्रेनिंग के लिए और भी मोटिवेट करता है और जिन्बू वहाँ से चला जाता है। फिर जिन्बू को रास्ते में कैप्टन सॉन्ग मिलता है। कैप्टन भी उसे देखकर बहुत खुश थे। वो जिन्बू का हालचाल और काम के बारे में पूछता है। फिर वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। फिर वो दोनों एक गेट के पास आते हैं, जहाँ पर जूही और कुछ हंटर्स पहले से था। वो सब लोग साथ में ही इस गेट के अंदर जाने वाले थे। जूही जिन्बू को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। बाकी के 2 हंटर्स जो वहाँ पर था, वो सब भी उस प्राचीन तहखाने के मिशन पर कैप्टन और जिन्बू के साथ में था, पर वो सब जिन्बू को अकेले छोड़ के वहाँ से भाग गए थे। फिर जिन्बू जूही से उसका हाल पूछता है। तभी एक कार आता है जिसमें 3 बदमाश जेल के कैदी और एक हंटर वहाँ आता है। फिर मैडम सबको बताता है वो 3 कैदी भी टीम के साथ अंदर जाएगा, जिससे कैप्टन थोड़ा परेशान हो जाता है। मैडम बताता है टीम के साथ एक और हंटर जाएगा जिसका रैंक B है। फिर जिन्बू और जूही गेट में जाने के लिए हाँ बोल देता है। वो 3 कैदी जेल से निकलकर बहुत खुश थे। B रैंक हंटर का नाम था तेसिकांग। तेसिकांग आगे आकर सॉन्ग को लीडर बनने के लिए बोलता है। कैप्टन सॉन्ग भी इसे राजी हो जाता है। कैप्टन सॉन्ग जिन्बू से माफी मांगता है पिछले गेट के कारण, और साथ ही जिन्बू के लिए सब जिंदा है इसलिए थैंक यू भी बोलता है। तेसिकांग जिन्बू के ऊपर नजर रखने के लिए वहाँ आया था। फिर वो सब गेट के अंदर जाने के लिए रेडी